बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उस्मान हैदर, वेलकम टू माय चैनल। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जो 14-14 साल की सज़ा सुनाई गई थी तोशाखाना केस में, इलेक्शन से तकरीबन एक माह पहले वो सज़ा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी इस बात के ऊपर हैरान थे, जिनके सामने ये सज़ा मुअत्तली की दराज रखी गई थी कि नैब जो है वो उस तरीके से अब जो है डिफेंड नहीं कर पा रहा इस केस को जिस तरीके से ये पहले एक्टिव नज़र आ रहा था। दूसरा जो केस है साइफर केस, वो भी दराज लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अगले एक दो दिन में उसका भी कटी कटा खुल जाएगा। उसमें भी उनको जो सज़ा मुअत्तली है वो यकीनी है। तोशाखाना केस में आपको याद होगा कि 14-14 साल सज़ा सुनाई गई थी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, और इलेक्शन से तकरीबन एक माह पहले ये सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद यके बाद दिगरे साइफर केसेस में भी उनको सज़ा सुना दी गई। कुल मिलाकर तकरीबन 32 साल जो है वो सज़ा सुना दी गई इमरान खान को। तो इट वाज एक्सपेक्टेड, ये पहले भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस भोंडे तरीके से ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिस उजलत में ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिस तरह से कानूनी हुक्म छोड़े गए हैं उनको सज़ाएँ सुनाते वक्त, कमज़ोरियाँ जो छोड़ी गई हैं, ये ज़्यादा देर तक ये सज़ाएँ जो हैं ये बरकरार नहीं रह सकेंगी। तो आज वो चीज़ जो है वो दुरुस्त साबित हुई है, और आज अदलिया की हाई कोर्ट यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त गई थी इमरान खान की सज़ा मुअत्तली को लेकर। तो वो अदलिया ने उनकी जो सज़ा है तोशाखाना केस में वो मुअत्तल कर दी है। अब जो साइफर केस है उसकी सज़ा भी व्यूअर्स एक दो दिन में मुअत्तल होने की उम्मीद की जा रही है। तो हर कोई ये कह रहा था कि ये सज़ाएँ बरकरार नहीं रह सकेंगी जैसे ये हाई कोर्ट में गई, तो वही हुआ। अब अगर उनको साइफर केस में भी जो है उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब जो है वो अगले 3 से 4 दिन तक यानी कि 25 रमज़ान से पहले पहले वो रहाई पा सकते हैं। अगर उनको किसी नए केस में उनके ऊपर गिरफ्तारी ना डाली गई तो यूँ समझ लीजिए कि 25 रमज़ान तक इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि खान साहब चूँकि डील के हक़ में नज़र नहीं आ रहे, वो किसी भी तरीके से जो है वो कॉर्नर होने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे, मतलब चुप करके बैठने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे, और दूसरा वो जो अपना मैंडेट है उसकी वापसी तक जो है वो खामोश होकर जो है वो बैठने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। तो अगर वो डील के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे तो फिर आप ये बिल्कुल ना समझें कि खान साहब जो है वो उनको अगर साइफर केस में भी सज़ा की मुअत्तल हो जाती है और तोशा में तो मुअत्तल हो गई है, तो फिर बिल्कुल आप ये ना समझें कि वो बाहर आ जाएंगे। अगर वो डील नहीं करते तो उनको किसी नए केस में जो है वो उनके ऊपर गिरफ्तारी डाली जा सकती है, जो कि आने वाला सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरी व्यूअर्स, आज एक अहम तरीन पेशरफ्त हमारे सामने आई है। पेशरफ्त ये आई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से एक ख़त लिखा गया था उसका आज उन्होंने सो मोटो जो है वो ले लिया है। और ये जहन में रहे कि इससे पहले तो एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का क्या बना। उस कमीशन के जो सरबराह हैं जस्टिस रिटायर्ड सद्दक जिलानी, उन्होंने उस कमीशन की जो सरबराही है वो करने से इनकार कर दिया है। कमीशन के जो सरबराह हैं साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान सद्दक हुसैन जिलानी, उन्होंने जो है कमीशन की सरबराही कबूल करने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि उन्हें कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं उनके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जजेस ने अपने हाथ में चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातब किया था, इस वजह से उनके ख्याल में कमीशन इस हवाले से इंक्वायरी करने का मुनासिब फोरम नहीं है। ये भी कहा कि हाथ में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं है, लिहाजा वो इस कमीशन की जो सरबराही है वो करने से उन्होंने माजरत कर ली। तो फिर ये वजह थी जिसकी वजह से जस्टिस रिटायर्ड सद्दक जिलानी ने कमीशन की सरबराही जो है वो करने से माजरत की। आप ये जहन में रखें कि चीफ जस्टिस साहब जो है क्यों जो है उन्होंने अजहुद नोटिस लिया। देखें, ये उन्होंने आसानी से ये अजहुद नोटिस नहीं लिया, उन्होंने तो ये बात डाल दी थी वज़ीर आज़म के ऊपर कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कमीशन बना दें, और कमीशन जो है वो आगे से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से जो ख़त लिखा गया था उसकी वो इंक्वायरी करें।
तो जब जस्टिस रिटायर्ड सदर जलानियों को सरबराह बनाया गया था उस कमीशन का, उन्होंने इसकी ऑनरशिप लेने से इनकार कर दिया। और फिर ये मुल्क के तकरीबन 300 के करीब बड़े बड़े वकला हैं, और उन वकला का तल्लुक ना तो पीटीआई के साथ है और ना ही किसी और पार्टी के साथ है। मतलब वो किसी एक साइड लेने वाले वकला नहीं है, वो आइन, कानून और असूल पसंदी के हामी वकला हैं, 300 वकला। और ये 300 वकला जो हैं वही वकला हैं जब मौजूदा जो चीफ जस्टिस है इनके खिलाफ जब मुश्किल वक्त आया था, तो उस वक्त ये वकला जो है उनके साथ खड़े हुए थे इमरान खान के दौर में। तो यही वकला जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि वो जो है इसका अज़हुत नोटिस लें। मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो उसका नोटिस लें इस मामले पर। और दूसरा जो है जो कमीशन के सरबराह थे उन्होंने भी इसकी ऑनरशिप लेने से इनकार किया कि वो इस कमीशन के लिए काम नहीं कर सकते। तो ये दो वजूहात की बुनियाद पे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने अज़हुत नोटिस ले लिया, और अब इसकी जो समाअत है ये बुध को होगी 3 अप्रैल को, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी।